कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर दिए बयान पर सियासी बहस शुरू हो गई, क्योंकि अब तक बजरंग दल को हमेशा घेरने वाले दिग्विजय सिंह ने उस पर नरम रुख दिखाया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया कि बैन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बैन तब होगा जबकि केंद्र सरकार उसका समर्थन करे। कांग्रेस तो झूठ बोल के वोट लेती है, कर्नाटक में लगा लिया क्या? लेकिन अच्छा है, इनको अब याद आने लगे, उनको हिंदुओं की ताकत समझ में आने लगी। उधर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पहुंचते ही एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। शुवेंदु अधिकारी वहां बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं के एक प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें देखते ही वहां मौजूद दूसरे छात्र संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग के मुद्दे पर छात्र संगठन भड़के हुए हैं। आरोपों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर अपने हॉस्टल की बालकनी से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद से वहां बवाल मचा हुआ। बीजेवाईएम के अलावा वाम दलों के छात्र संगठन भी इस मुद्दे पर गुस्से में हैं। जैसे ही शुवेंदु अधिकारी बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं का साथ देने पहुंचे, यूनिवर्सिटी में जंग का मैदान बन गया। वहां दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान वहां तैनात सुरक्षा बल ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो उनसे भी भिड़ गए और छात्रों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि यूक्रेन को क्राइमिया समेत कई इलाके रूस को सौंपने की सलाह देने वाले नेटो के अधिकारी अपने बयान से पलट गए। एक दिन पहले ही नेटो के सेक्रेटरी जनरल के चीफ ऑफ स्टाफ ने यूक्रेन को नेटो में शामिल होने के लिए यह नसीहत दी थी, लेकिन अगले ही दिन वो अपने बयान से मुकर गए। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक नेटो अधिकारी ने अपनी गलती मानते हुए अपना बयान वापस ले लिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक दिन पहले यूक्रेन को ये नसीहत दी कि वो क्राइमिया समेत अपने कई इलाके रूस को सौंप दे, जिसके बाद यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल जाएगी। लेकिन उनके इस बयान पर ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। ज़ेलेंस्की के राजनीतिक सलाहकार ने तो नेटो अधिकारी के सुझाव को बेतुका करार दिया। उन्होंने इसे नेटो की सौदेबाजी बताया। हालांकि यूक्रेन इस सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए लंबे वक्त से कोशिश में जुटा है और रूस के साथ जंग की सबसे बड़ी वजह भी उसकी यही कोशिश है। उधर रूस ने यूक्रेन में जब्त किए गए नेटो के हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी। अमेरिका समेत नेटो के कई सदस्य देशों ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को हथियारों की मदद की। करीब 1.5 साल से जारी जंग में रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज के कई हथियारों पर कब्जे का दावा किया, जिनमें खतरनाक मिसाइलें, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई दूसरे हथियार शामिल हैं। और ऐसे ही हथियारों की प्रदर्शनी मॉस्को में लगाई गई। बताया गया कि नेटो के सदस्य देशों ने जंग में रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन की सेना को बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया कराए, लेकिन रूस की फौज ने यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते हुए नेटो के सदस्य देशों के दिए गए कई हथियारों पर अपना कब्जा जमा लिया। और मॉस्को में जिन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई वो नेटो के सदस्य देश अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, तुर्की और फिनलैंड के बताए गए, जिनमें घातक मिसाइलें, शक्तिशाली टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियार शामिल किए, जो रूस को तबाह करने के लिए यूक्रेन को दिए गए थे।